क्लिक जैकिंग पे आते हैं। तो कितने लोगों को पता है क्लिक जैकिंग होती क्या है? सबसे पहले ये बताओ, कौन कौन जानता है क्लिक जैकिंग होती क्या है? कोई समझा सकता है? तो क्लिक जैकिंग क्या है? बिल्कुल सही बताया डार्क सेक्टर ने, एम्बेडिंग वेब कंटेंट इन एन आई फ्रेम। अब इसको सिंपल भाषा में हिंदी में रखेंगे तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक आई फ्रेम टैग होता है, जैसे HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, बॉडी टैग होता है, हेड टैग होता है, टाइटल टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, H1 टैग होता है, वैसे एक आई फ्रेम टैग होता है। उस टैग की मदद से मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर मैं किसी और की वेबसाइट को एम्बेड कर सकता हूं, मतलब मेरी वेबसाइट के अंदर एक दूसरे की वेबसाइट को शो कर सकता हूं कि भैया मेरी वेबसाइट के अंदर ये पार्ट एक दूसरे की वेबसाइट का, ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, सब कुछ उसी की वेबसाइट का रहेगा, बस मेरी वेबसाइट के अंदर उसकी वेबसाइट दिखेगी, इतना सा होगा। ठीक है, तो एक वेबसाइट के अंदर दूसरे वेबसाइट को लोड करना आई फ्रेम की मदद से, इतना सा क्लिक जैकिंग अटैक होता है। अब हम देखेंगे इसकी मदद से कैसे हम उल्टे सीधे काम या मलिशियस काम कर सकते हैं। और क्लिक जैकिंग की कोई, चलो क्लिक जैकिंग तो सबने बता दी, इसकी प्रोटेक्शंस भी बता दो जरा। क्लिक जैकिंग का मतलब है बस दूसरे की वेबसाइट को अपने की वेबसाइट के अंदर लोड करना, उसको एम्बेड कर देना। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं वेबसाइट्स के अंदर एक यूट्यूब का, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको, अगर मैं इसको खोलूं तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की तरह कम्युनिटी सॉल्यूशन पे जाओगे तो देखो इन्होंने क्या काम कर रखा है, यूट्यूब के प्लेयर को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर रखा है, दिख रहा है, यूट्यूब के प्लेयर को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड। ऐसे ही मैं किसी की दूसरे की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। ठीक है, इसे ही हम यहाँ पे आई फ्रेम हेडर की मदद से, इसे क्लिक जैकिंग अटैक कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका मतलब किसी को एम्बेड करने को क्लिक जैकिंग नहीं, बट उसका फायदा उठा के अगर हम कुछ मलिशियस कर रहे हैं उसे क्लिक जैकिंग अटैक कहते हैं। वो भी हम दिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी कोई प्रोटेक्शन बताएगा मुझे? आप सीधा सीधा कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, सीएसपी की बात। सीएसपी से ब्लॉक कर सकते हो, सीएसपी में लिख सकते हो कि भैया ये जो हमारी वेबसाइट है ना, इसमें आप लिख सकते हो, पता है सीएसपी होता है एक हेडर, या फिर एक्स फ्रेम, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, एक्स फ्रेम ऑप्शंस। एक होता है सीएसपी, एक होता है एक्स फ्रेम ऑप्शंस। ये दो हेडर्स आपको एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप बता सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है क्या वो दूसरी वेबसाइट में आई फ्रेम में लोड हो सकती है नहीं। आप उसमें पूरी तरीके से मना कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सिर्फ ये वाली वेबसाइट मेरे को आई फ्रेम में लोड कर सकते हो, कोई वेबसाइट का वहां लिंक दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सिर्फ मेरी ही वेबसाइट मेरे को आई फ्रेम में लोड कर सकती है और कोई नहीं। ठीक है, तो आप वहां पे बता सकते हो कि कोई वेबसाइट मेरे को आई फ्रेम में लोड कर सकते हैं नहीं, एक्स फ्रेम ऑप्शंस की मदद से और कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी की मदद से। एक और तरीका होता है, आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का आपने कोड लिख दिया जिससे आप क्या काम करोगे, चेक करोगे कि मेरी जो वेबसाइट है किसी आई फ्रेम हेडर के अंदर तो लोडेड नहीं है। अगर लोडेड है तो वेबसाइट को लोड मत करो या उसे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दो ओरिजिनल वेबसाइट पे। ठीक है, उन स्क्रिप्ट को हम कहते हैं फ्रेम बस्टर स्क्रिप्ट, यानी कि वो आई फ्रेम को बस्ट कर देती है, तोड़ देती है। तो फ्रेम बस्टर स्क्रिप्ट यानी कि ऐसी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट आई फ्रेम के अंदर लोड ना हो। ये तीन प्रोटेक्शन इसके अंदर मेजर होती है, सीएसपी की मदद से, एक्स फ्रेम हेडर्स ऑप्शंस की मदद से, एक्स फ्रेम ऑप्शंस हेडर्स की मदद से, और उसके अलावा फ्रेम बस्टर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे उनके साथ डील कर सकते हैं। बेसिक क्लिक जैकिंग विद सीएसआरएफ टोकन प्रोटेक्शन। इसमें सीएसआरएफ टोकन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आप उनके ओरिजिनल, ऐसा नहीं है कि मैं कोई यूजर को लिंक दे रहा हूं, वो लिंक क्लिक करेगा तो सीएसआरएफ टोकन काम आएगा, उसकी पूरी वेबसाइट लोड हो जाए तो सीएसआरएफ टोकन भी साथ में लोड होगा। तो एक्सेस दी लैब करते हैं। ठीक है, माय अकाउंट, हमारे को क्या काम करना है यहाँ पे, पहले लॉग इन करते हैं फिर तुम्हारे को बताता हूँ। हमारे को ना यूजर को ट्रिक करना है। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि मैं ना ये पूरा पूरा पेज अपने उसमें लोड कर लूंगा, क्या बोलते हैं, अपने वेब पेज, मेरा खुद का एक वेब पेज है मान लो, उसके अंदर मैं इस पूरे पेज को एम्बेड कर दूंगा। अब मेरे को किसी तरह जिस विक्टिम है उसको मेरे को ट्रिक करना है कि वो इस बटन पे क्लिक कर दे, डिलीट अकाउंट, उसका अकाउंट डिलीट करवाना है, मेरा ये टास्क है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये देखते हैं। तो पहले सबसे पहले मेरे को अपना एक पूरा एक्सप्लॉइट, एक पूरा सर्वर बनाना पड़ेगा। तो वो आपको मिलता है GoX2 एक्सप्लॉइट सर्वर। आपको क्या काम करना है, हम ना यहाँ पे, अब देखो मैं आई फ्रेम क्या कर सकता है ये दिखाता हूँ तुम्हारे को। तो मान लो मेरे को ये पेज खोलना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब तुम इसको बड़ा कर देता हो ताकि तुम लोगों को दिख जाए ढंग से, आई फ्रेम, ये हेडर है, आई फ्रेम हेडर, SRC इक्वल्स टू, ये URL देंगे, आईडी इक्वल्स टू, बिना अपनी आईडी हटा लो, खाली माई अकाउंट दे देंगे, अकाउंट पेज खोलना है, और उसके बाद आई फ्रेम को बंद कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहा हूँ आज मैं। ठीक है, इसको व्यू एक्सप्लॉइट करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब आप देखोगे वो जो पूरी वेबसाइट थी वो यहाँ लोड हो गई है, पूरी वेबसाइट यहाँ पे, ये मेरा पेज है, ये देखो यूआरएल कौन सी है, उसके अंदर हमने पूरा उस पेज को लोड करवा दिया, एम्बेड करा दिया। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को थोड़ी CSS यूज करनी पड़ेगी। अब जिन लोगों को पता है HTML यूज होती है स्ट्रक्चरिंग करने के लिए, CSS सुंदरता,
साइज, फॉन्ट, ये सब सेट करने के लिए और जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो अब हम यहाँ पे सीएसएस डालते हैं। तो सीएसएस के लिए स्टाइल टैग दे देंगे, स्टाइल टैग को यहाँ बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आई फ्रेम दे देंगे, और आई फ्रेम में आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और चाहो तो इसमें थोड़ा स्पेस भी, अरे यार टैब दबाना है काम नहीं करता, पर ठीक है। तो यहाँ आके नीचे चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। यार ये ना मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल। एक तो 1 2 3 4 4 बार स्पेस दबाया, उसके बाद टॉप से कितनी दूरी बनानी है मैं बताता हूँ अभी तुम्हारे को क्या कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो पूरा साइज देना पड़ेगा। अरे मैं इतनी यार कोडिंग, रुको मैं कॉपी मार लेता हूँ, मेरी बस की नहीं है यार इतनी कोडिंग लिखना है बैठ पे। मैं तुम्हारे को यही दिखाता हूँ सीधा, कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल सा आई फ्रेम हेडर है जो उसकी पोजीशन रिलेटिव करी, यानी कि आपको पोजीशन सेट करनी पड़ती है। रिलेटिव का ये मतलब है कि जो जो फ्रेम है उसकी जो डिफॉल्ट पोजीशन है उससे रिलेटिव, वहां से उसकी जो विड्थ है वो 1420 इतना चौड़ा कर दो, 1420 यहां तक आएगा। ये मैंने नापा एक एक करके, अभी तुम्हारे को दिखाऊंगा कैसे नापा। हाइट 770, नीचे तक हाइट उसकी 770। ये मैं यहाँ पे 0 पॉइंट अभी के लिए 1 ही कर देते हैं। और जेड इंडेक्स 2 अभी ये बताऊंगा तुम्हारे को इंडेक्स और ओपेसिटी है क्या। व्यू एक्सप्लॉइट करते हैं। अब ये पूरा पेज यहाँ के अंदर आ गया, और ज्यादा बड़ा हो रहा है यार, ये तो बाहर तक जा रहा है पूरा। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ये पेज दिख रहा है बहुत बड़ा हो गया ना, ये हमारे को इस पेज के अंदर लाना है पूरा। तो सबसे पहले इसकी विड्थ कम करनी पड़ी और हाइट भी कम करेंगे। ये एब्सोल्यूट तो नहीं आ रहा है, रिलेटिव ही आ रहा है, ठीक है रिलेटिव ही है। और विड्थ कम करके 1000 कर लेते हैं एक बार ट्राई, और ये 500 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ज्यादा ही छोटा होता है, तो विड्थ को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 1200 कर लेते हैं। व्यू एक्सप्लॉइट, अब 1200 ज्यादा बढ़ी क्या है यार, 1100 कर लेते हैं। व्यू एक्सप्लॉइट थोड़ा सा और 1150 कर, या 1140। व्यू एक्सप्लॉइट अब बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है, देखो ये। अब हमारे को करनी है इसकी हाइट, हाइट कर देते हैं 700। विड्थ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे बार आ रहा है ना नीचे, थोड़ी सी विड्थ को कम करके 35 करते हैं, और हाइट को कम करके 600 करते हैं। व्यू एक्सप्लॉइट परफेक्ट फिटिंग आ गई, देखो परफेक्ट फिटिंग। ये हमारी वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है, मेरा सर्वर है, उसके अंदर हमने पूरा ये वाला जो पेज था ना, ये वाला पूरा पेज उसके अंदर हमने फिट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, अब मैं ना, अब क्योंकि ये मेरा वेब पेज है ना, देखो मेरा वेब पेज है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसके ऊपर एक लेयरिंग करूंगा, इसके ऊपर अपनी एक लेयर लाऊंगा। कैसे, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, यानी कि इसको ना हम धुंधला कर देंगे, बिल्कुल दिखे ही ना ये। तो बैक करते हैं, और जो इसकी ओपेसिटी है ना, देखो कम करने से क्या होगा, अगर मान लो मैं हाफ कर देता हूँ 0.5, तो व्यू एक्सप्लॉइट करेंगे, ओपेसिटी देखो कितनी कम हो गई। और अगर मैं इसको बिल्कुल गायब कर दूं पेज को, तो लोगों को पता ही नहीं कि वो अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो किस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको कर दूंगा 0001.0.0001। व्यू एक्सप्लॉइट करते हैं। अब देखो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है इस पेज पे क्या है, लेकिन अगर मैं यहाँ माउस ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई बटन आएगा, कहाँ है भाई, इधर का ये। अगर मैं ये बटन दबा दूं, यहाँ पे देखो मेरा माउस बदल रहा है ना, यहाँ पे बटन है ये डिलीट अकाउंट का बटन। अगर कोई गलती से बटन दबा दे तो क्या होगा, उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है, उसको एक्शन ही नहीं पता। तो बस मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक मी लिख दूंगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दूंगा क्लिक मी, और वो टेक्स्ट जैसे ही वो पढ़ेगा कि यहाँ पे शायद कोई बटन है, वो क्लिक करेगा, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ में क्लिक मी डाल देता हूँ, स्टाइल से बाहर आके। एक मिनट, इन्होंने बताया था कुछ क्या लिखना था, क्लिक होना चाहिए, तो क्लिक मी बहुत है, क्लिक मी, क्लिक मी, क्लिक मी। पैराग्राफ को बंद करेंगे, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को भी हमारे को थोड़ा सा इसकी पोजीशन वगैरह सही लानी पड़ेगी कि वो एग्जैक्टली उसी जगह पे आए जहाँ पे बटन है, तो उसको भी वैसे की वैसे ही करेंगे यहाँ पे। अभी तुम्हारे को समझ आएगा जेड इंडेक्स किस लिए था। इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट का ये मतलब होता है जो इससे पिछला वाला, जो जो इसके सबसे पास में, जो इसके सबसे पास में एलिमेंट है, जो कि आई फ्रेम है, ठीक है, इसके पास में सबसे
उससे रिलेटेड पोजीशन बताता है, उससे एब्सोल्यूट पोजीशन, वहां से कहाँ जाना है। तो ऐसे, तो ये एब्सोल्यूट, और इसमें हम अभी के लिए दे देते हैं इसमें ना, बल्कि इसमें आता है टॉप से कितनी दूरी रखनी है, और हाइट में आ जाता है यहाँ पे लेफ्ट से कितनी दूरी रखनी है। और इसमें ओपेसिटी नहीं आता, इसमें जेड इंडेक्स जरूर आता है, ठीक है। और इसका जेड इंडेक्स 1 होगा। अभी तुम्हारे को समझाता हूँ जेड इंडेक्स क्या है। टॉप से इसको रख देते हैं 500 और लेफ्ट से 300। अभी देखते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ अभी के लिए ना, इसको 0.5 कर देता हूँ। बटन बेसिकली मैं क्लिक मी को देख रहा हूँ, क्लिक मी कहाँ पे है, देखो क्लिक मी यहाँ आ रहा है, हमारे को इसको यहाँ पहुंचाना है। तो मेरे को इसको हाइट तो बिल्कुल सही है, जो टॉप से है वो लगभग हाइट तो बिल्कुल सही लग रही है। लेफ्ट से ना थोड़ा और पास लाना है, तो मैं इसको कम करूंगा। ये 300 का था, लेफ्ट से कितनी दूरी रखनी है, लेफ्ट से कितनी दूरी, तो इसको और कम करके 100 कर देते हैं। व्यू एक्सप्लॉइट, अब बिल्कुल सही आ गया है, देखो क्लिक मी पे जाते ही बटन आ रहा है ना। अब ये जेड इंडेक्स क्या काम करता है, जेड इंडेक्स एक तरह से समझो ये जो वेब पेज है, अब क्या पे 2 वेब पेजेस है, तो हाइट भी कुछ, हाइट के ऊपर एक मिनट, 3D में क्या होता था, 3 डायमेंशन में, एक होती है विड्थ, हाइट, एक होती थी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आप इसको कैसे समझाऊं, मतलब ये लेयर्स मान लो, ये लेयर है, ये पहले आई फ्रेम की एक लेयर है, आई फ्रेम की लेयर के ऊपर मैं ये रखना चाह रहा हूं, तो ये लेयरिंग है। तो मैं बोल रहा हूँ लेयर नंबर 2 पे तो हमारा आई फ्रेम है, इसको उसके ऊपर की लेयर पे रखो, उसके ऊपर की लेयर पे, यानी कि लेयरिंग अलग कर रहा हूं। पहली लेयर किसकी होगी, मेरे वेब पेज की, जो मैंने खुद बनाया, जिसमें क्लिक मी है, खाली क्लिक मी है और कुछ नहीं है। सेकंड लेयर किसकी होगी, आई फ्रेम की, ठीक है। तो ये लेयर वाइज रख रहा हूं, क्लिक मी को सबसे ऊपर दिखाओ, सबसे ऊपर क्लिक मी दिखना चाहिए, बटन के भी ऊपर। अगर मैं इसको मान लो 3 कर देता, यहाँ पे इसको 3 कर देता, तो वो जो बटन था ना, डिलीट अकाउंट का बटन, उसके नीचे चले जाता क्लिक मी, उसके नीचे। लेयर्स को समझो, लेयर्स में बटा हुआ है वेब पेज, तो हमने कर दी कि जो आई फ्रेम है वो नीचे वाली सेकंड लेयर है, और फर्स्ट लेयर कर दी क्लिक मी, ताकि क्लिक मी उसके ऊपर दिखे। जिन लोगों ने फोटोशॉप यूज करा होगा उनको लेयरिंग का पता होगा, लेयर्स कैसे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। अब इसको ना मैं व्यू एक्सप्लॉइट करता हूँ, देखते हैं सब कुछ सही लग रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा सा और कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसको ना थोड़ा सा और लेफ्ट में अगर करना चाहते हैं तो इसको 95 करके व्यू एक्सप्लॉइट करते हैं। थोड़ा सा और करते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे को समझ आ रहा है कि अब ना यहाँ पे क्या होगा। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको कर देते हैं, ये हमारा फाइनल एक्सप्लॉइट बन गया, व्यू एक्सप्लॉइट। अब देखो मैं ना क्या काम करूंगा, ये किसी को भी भेज सकता हूं, मैं टारगेट को लूंगा और ये भेज दूंगा। और टारगेट लो ये क्या पेज है, वो अगर गलती से उसने क्लिक करा, उसको पता ही नहीं हो किस पे क्लिक कर रहा है, क्लिक करते ही डिलीट अकाउंट के बटन पे वो क्लिक करेगा। ये तो सिर्फ टेक्स्ट है, ये सिर्फ टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ टैग है नॉर्मल, तो ये क्लिक नहीं हो सकता। लेकिन इसके नीचे एक बटन है जो कि लेयर 2 पे है, जो मैंने ओपेसिटी उसकी बिल्कुल 0001 कर दी, तो वो इनविजिबल सा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे एक बटन भी है, और वो क्लिक करते ही काम हो जाएगा। और क्योंकि तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसकी वेबसाइट पे फिल कर देता है CSR टोकन की, कोई टेंशन नहीं होती है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप पूरी वेबसाइट लोड कर रहे हो तो वो सब नॉर्मल काम करता है, ठीक है। वो ऐसा मानो कि ब्राउजर ही लोड कर रहा है उस पूरी वेबसाइट को, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे, और इसको आप, ये अभी एक एग्जांपल है कि वो क्लिक में कितना खतरनाक हो सकता है। आप इसको अपनी वाली जो वेबसाइट है, जो पहली लेयर है ना, जेड इंडेक्स 1 वाली लेयर, आप इसको बहुत सुंदर एक गेमिंग वाली वेबसाइट बना सकते हो, और यहाँ पे एक बटन डाल सकते हो, डाउनलोड गेम। उसे लगेगा मैं तो गेम डाउनलोड कर रहा हूँ, और जैसे वो क्लिक करेगा उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, या उसकी ईमेल चेंज हो जाएगी, या उसका पासवर्ड बदल जाएगा, यहाँ पे कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। अब हम काम करते हैं, बैक चलते हैं, डिलीवर दिस टू विक्टिम। इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, डिलीवर दिस टू विक्टिम, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब। समझ आया कैसे काम करा। अब इस कोड को ना यार सेव कर लेते हैं जरा। यही सेम कोड हर अब आगे के सारे चैलेंजेस में सेम कोड यूज होना है, बिल्कुल ठीक है।